नमस्कार माँ में आप सबका स्वागत है। आज मैं अपनी 3 महीने की बेटी का फुल डे रूटीन दिखाने वाली हूँ। इसके पहले ही मैंने 1 मंथ एंड 2 मंथ्स रूटीन की वीडियोस ऑलरेडी शेयर कर रखी हैं। अगर आपने जाकर नहीं चेक की हैं तो आप चेक कर सकते हैं। तो बस सुबह 9:30 बजे करीब इस समय सिद्धि नाम है मेरी बेटी का। मेरी 2 बेटियाँ हैं, बड़ी बेटी 5 साल की है और ये छोटी बेटी 3 महीने की है। तो सिद्धि की मॉर्निंग है जो 9:30 पे होती है और सुबह बस उठते साथ ही सबसे पहले मेरा उसका काम होता है उसका डायपर चेंज करना, फिर उसको वाइप करना एंड देन डायपर रैश क्रीम लगा करके उसको डायपर फ्री रखना। तो मैं नैपी पहनाती हूँ। अब जब से सिद्धि 3 महीने की हुई है वैसे वो रात में बहुत कम ही जागती है, 2 बार जागती है फीड के लिए। अब उसका स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो चुका है। कुछ खो क्या हो गया बेटू की? गुड मॉर्निंग हो गई। अगर 3 महीने के बच्चे के सोशल और इमोशनल माइलस्टोन की बात करें तो बच्चा सोशली स्माइल करने लगता है, दूसरों के साथ खेलने लगता है। इनफैक्ट जब आप खेलना बंद कर देते हो तो वो रोने लगता है। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव हो जाता है, एक्सप्रेसिव हो जाता है फेस एंड बॉडी के थ्रू। और आप जैसे जैसे मूव करते हो या फेशियल एक्सप्रेशंस देते हो वैसे वो देने की कोशिश करता है। तो जैसे यहाँ पर सिद्धि का फीड का टाइम होने वाला है, वो रो के बता रही है कि मुझे फीड करना है। तो सुबह उठते साथ ही उसका फर्स्ट फीड होता है। अभी मैं ब्रेस्ट फीड और अभी 3 महीने बाद से मतलब 3.5 महीने से मैंने फॉर्मूला मिल्क देना भी स्टार्ट कर दिया है। और बस फीड कराने के बाद उसको उसका क्रिब में सेट कर दूंगी ड्राई शीट लगा करके। और उसके बाद एक मैंने चेंजिंग मैट रख दिया, उसके बाद सीधी सोएगी। और ये कॉट रैटल मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। तो इससे अब जैसे बच्चे 3 महीने के होते हैं उनके विजुअल माइलस्टोन्स बहुत ज़्यादा अचीव कर लेते हैं, उन्हें कलर दिखने लगता है, हर चीज़ अपने आसपास की चीज़ों को सुनते हैं। तो ये मुझे बहुत सही लगा है, अच्छा है बच्चों के हिसाब से। अच्छा, जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पर आपको दिख रहे हैं सिद्धि के लिए, कॉट हो गया या कुछ भी, मैं उनकी लिंक कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए तो आप चेक कर सकते हैं। सो अब सिद्धि का ये प्ले टाइम होता है, मतलब सुबह का इतना रूटीन तो पक्का ही है। वो अब फीड करने के बाद थोड़ा देर खेलेगी। अगर मैं 3 महीने के बच्चे के विजुअल एंड हियरिंग माइलस्टोन की बात करूं तो अब बच्चे फेसेस को देखने लगते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको फॉलो करते हैं, फेमिलियर ऑब्जेक्ट हैं या लोग हैं जो भी फैमिली मेम्बर्स, उनका फेस रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, अपने हैंड्स एंड आई का कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। और साथ ही आपकी वॉइस पे जो भी फैमिली मेम्बर्स की वॉइस है उस पर रिस्पॉन्ड करने लगते हैं, बैबल करने लगते हैं, अपने हेड को जहाँ से भी साउंड आ रहा है उस साइड मूव करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी बड़ी बेटी की भी मॉर्निंग हो चुकी है और उसको भी ये होता है कि सिद्धि के साथ खेलेगी ही, और बहुत अच्छे से दोनों खेलते हैं। इनफैक्ट ना सिद्धि जो मेरी बड़ी बेटी है उसके साथ और अच्छे से खेलती है। अगर वो बातें करेगी तो बहुत अच्छे से उसकी बैबल करेगी, उसकी बातों पे बहुत अच्छे से उसका रिस्पॉन्ड करेगी। इसके बाद थोड़ा सा धूप आ जाती है बाहर को, तो अपनी दादी के साथ सिद्धि गई हुई है धूप लेने के लिए। हालांकि आज मौसम में थोड़ा सा बादल छाए हुए हैं, मतलब अभी धूप नहीं आई हुई है, बट स्टिल थोड़ा देर ज़रूरी है बच्चों को दिखाना धूप, क्योंकि धूप से विटामिन डी मिलता है बच्चों को और विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बस इसके बाद सिद्धि ने एक और फीड लिया है और इसके बाद वो सोती है। इतना तो ये पक्का ही है हर दिन का रूटीन। फिर थोड़ा देर बाद ये केवल आधे घंटे की नैप होती है, उससे ज़्यादा की नहीं होती है। और सिद्धि को पता नहीं इस बोर्ड में क्या दिखता है, हमारे यहाँ पे अलग से ही बोर्ड लगा हुआ है और उसको देख देख के वो रोज़ हंसेगी, उससे ही बातें करेगी। और जबकि जो मैंने एक और टर्टल मंगाया है जो ऊपर उसके लगा हुआ है क्रिप के, उसके साथ कम इस बोर्ड से ज़्यादा खेलेगी। ठीक है, बच्चों को जो दिख जाए उससे ही वो मतलब खेलने लग जाते हैं। अभी सिद्धि आधे घंटे पहले ही फीड ली थी, इसलिए हम उसको विटामिन डी सिरप अभी दे रहे हैं। मतलब हम कोशिश ये करते हैं जब भी हम उसको विटामिन डी का सिरप दें तो उसके आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद हम मिल्क नहीं दें। हमें ऐसा डॉक्टर ने नहीं बोला है, जस्ट हम ये खुद ही सोचते हैं कि यार सिरप थोड़ा मतलब मिल्क के आसपास नहीं देना चाहिए। तो अब उसका मालिश का टाइम हो रहा है तो उसके पहले हम उसको सिरप दे रहे हैं, फिर उसके बाद उसकी मालिश होगी तो उसकी मालिश दादी करती हैं। वैसे हमारा यही इरादा था कि हम मालिश वाली आंटी को 3-4 महीने की जब तक सिद्धि नहीं हो जाती पूरे 5-6 महीने तक की लगवाएंगे, लेकिन कोविड के चलते अभी थोड़ा सा डर तो है ही, तो इसलिए फिर हमने बंद करवा दिया है। शुरू के इनिशियल 1 मंथ 2 मंथ्स मतलब मालिश वाली आंटी ने ही मालिश की है। अब उसकी दादी बढ़िया मालिश करती हैं तो मालिश की दादी करेंगी, नहलाने वाला काम है जो मैं करती हूँ।
मालिश के साथ साथ हम उसकी लोई भी कर रहे हैं। मैंने आपको ये पहले वाली वीडियोस में भी बताया है, इनफैक्ट इसका अलग से भी वीडियो बना हुआ है कि कैसे करना है, कितने टाइम तक करना है, किस एज से करना है और कब तक करना है। तो ये सब आप देख सकते हो। रेसिपी भी मैंने बताई है, अगर आपको देखना हो तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो लोई का आटा मैंने गूँथ के रख दिया है, अभी सिद्धि की मालिश ही हो रही है। तो मालिश वही है, हर जगह करनी होती है बढ़िया से, हाथों की मतलब जो पाम होते हैं, सोल पे, बैक मसाज, और ये जो ये कंधे के पास का एरिया होता है ये भी बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पर भी करना। और ये एक्सरसाइज लास्ट की वो भी बहुत ज़रूरी होती है। इससे बच्चों की अगर गैस वगैरह बन रही है तो वो बच्चे बहुत आसानी से रिलीज़ कर देते हैं। और फेस की मसाज भी बहुत ज़रूरी है। कई बच्चों में आँखों के पास मतलब जो टीयर डक्ट होती है वो ब्लॉक हो जाती है, तो आँखों के पास की मसाज भी बहुत ज़रूरी होती है। तो बस मालिश हो चुकी है, अब जल्दी से लोई कर रही हैं मम्मी। और लोई करने के बाद फिर हम इसके नहलाने की तैयारी करेंगे। लोई के बाद हम कम से कम 15 से 20 मिनट तक का मतलब रखते हैं गैप नहलाने में। तो उस बीच में हम पानी जैसे गर्म करना है, पूरे नहलाने के लिए जो भी तैयारियां करनी है वो सब कर देते हैं। एक और बात, नहाने के पहले हम उसके जैसे कानों के पीछे का एरिया हो गया, गले के पास का एरिया हो गया, ये हम एक सॉफ्ट कॉटन के कपड़े से इसको वॉश मतलब क्लीन कर देते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, नहाने में भी ये सब चीज़ें जो गंदगी छिपी हुई होती है वो नहीं निकलती है। जब भी हम स्पंज बात देते हैं तब भी हम ये ज़रूर करते हैं। तो आपको ना एक सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा ले लेना है या हैंकी ले लेना है, उसको गर्म पानी में भिगो करके ऐसे क्लीन करना है। स्पेशली ये चीज़ ध्यान देने लायक है 0 मंथ से लेकर, न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 3 महीने तक के बच्चों में, क्योंकि उनकी स्किन क्या होता है, फोल्ड्स जहाँ पर होते हैं ना वो चिपक जाते हैं और कई बार ना वो कट जाते हैं। तो इस चीज़ का ये ध्यान देना ज़रूरी होता है। आफ्टर बाथ भी एक स्किन केयर होता है, वो मैं भी आपसे शेयर करूँगी कि इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए 3 महीने तक के बच्चों में स्पेशली। फिर जो थोड़ा बड़े बच्चे होते हैं उनमें इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। तो बस अब 15-20 मिनट हो चुके हैं, अब सिद्धि को जल्दी से नहला देते हैं। पहले सिद्धि मालिश में और नहाने में बहुत ज़्यादा रोती थी, बट अब थोड़ा सा ये कंफर्टेबल हो गई है, अब इतना नहीं रोती है, ना ही मालिश में और ना ही नहलाने में। मैं पहले बॉडी पूरी धो देती हूँ, उसके बाद ही मैं हेड को वॉश करती हूँ, उसके हेयर को वॉश करती हूँ। क्योंकि हेयर वॉश करने में कई बार बच्चे अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो बेटर यही है कि लास्ट में रखो इसको। और फिर हेयर वॉश करने के बाद मैं उसका फेस वॉश करती हूँ। नहलाते वक्त भी ना आपको जो बच्चे की स्किन पे फोल्ड्स होते हैं वहाँ का ध्यान देना होता है, वहाँ पर अच्छे से क्लीनिंग ज़रूरी होती है। बस सिद्धि को आप जल्दी से सॉफ्ट टॉवल में लेकर आ जाएंगे, उसको पोंछ देंगे और फिर उसके बाद बॉडी लोशन लगाएंगे उसकी बॉडी में। कई बार हम नारियल तेल भी लगा देते हैं जब लगता है कि यार मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है और थोड़ा सा ड्राई स्किन है जो भी है, तो उस टाइम पे हम कोकोनट ऑयल भी लगा देते हैं। बॉडी लोशन लगाने के बाद ना आप देख सकते हो थोड़ा सा मैंने कोकोनट ऑयल लिया है, इसको भी मैं फोल्ड्स पे लगाऊंगी। जैसे ये देख सकते हैं आप, अंडर आर्म्स पे लगा रही हूँ, नेक के फोल्ड्स पे, कान के पीछे। तो इससे क्या है, वही कटता फटता नहीं है। और ये चीज़ आप ज़रूर से करिएगा, अगर आपका बच्चा न्यू बॉर्न से लेकर एटलीस्ट 3 महीने का है तो आपको तो ये करना ही करना है। तो बस इतना करने के बाद अब जल्दी से सिद्धि को कपड़े पहना देते हैं। तो बस अब सिद्धि को ये दूध पिए हुए करीब 2.5 घंटे हो गए हैं, तो अब उसको मैं फ़ीड कराऊंगी। मतलब उसका फ़ीड का ऐसा ही है पैटर्न, 2 से 3 घंटे में वो फ़ीड लेती है, एट मैक्स 3 घंटे से ज़्यादा कभी भी स्ट्रेच नहीं होता है और 2 घंटे से कम कभी नहीं होता है। 2 घंटे के बाद वैसे वो हर टाइम फ़ीड लेती है, लेकिन कई बार जैसे सोती रह गई तो 2.5-3 घंटे में वो फ़ीड मांगती है। अब जैसे वो सोकर उठ चुकी है, अब उसको फ़ीड की ज़रूरत है। इस टाइम पर वो 2 घंटे की नैप लेती है। इसके बाद फीड लेने के बाद फिर वो खेलती है। फिर शाम का टाइम ऐसा हो जाता है कि कभी वो उठेगी तो कभी वो आधे घंटे की नैप लेगी, 15-20 मिनट की नैप लेगी, ऐसा ही उसका चलता रहता है। और फीड का मैंने बताया वो 2-2.5 घंटे में वो फीड करती है। तो ये देखिए आप, यहाँ पर मैं नन्नू को, बड़ी बेटी को पढ़ा रही हूँ, वहाँ पर ये कहीं जाग रही है तो कहीं सो रही है। अभी वो सो रही थी, फिर से अब वो जाग गई है। तो उसका मैंने बताया ना, ऐसे चलता रहता है। सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ, सबके साथ वो खेलती है अब। और ये आजकल देखिए मुंह में हाथ डालने लग गई है और नई नई हरकतें अब वो बढ़ते जाते हैं जैसे
जैसे बच्चा बड़ा होता है तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन वो अचीव करता जाता है। एक और बात बता दूं आपको, अगर आपका बच्चा प्री टर्म है या 8 मंथ में हो गया या 9th मंथ लगते ही हो गया है तो थोड़ा सा डिले होगा। ऐसा कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि जो ड्यू डेट में होते हैं बच्चे तो वो जल्दी से उनका मतलब डेवलपमेंट थोड़ा सा टाइम पे होता है। तो अब सिद्धि को मैं रात के करीब 8-9 के बीच में उसको फार्मूला देती हूँ। तो अभी 90 ml का मैं बनाती हूँ, 3 स्कूप का बनाती हूँ मैं उसको फार्मूला, और मैं फार्मूला स्टार्ट कर दी हूँ। मे बी 4th मंथ से मैं उसको दिन का 2 टाइम देने लग जाऊँ। तो बस उसका शाम का टाइम ऐसे रहता है, कभी दादी के साथ खेलना, तो कभी अपनी सिस्टर के साथ खेलना, कभी मेरे साथ खेलना, मतलब फैमिली मेम्बर्स के साथ। उसको बहुत मज़ा आता है, और कभी खेलते खेलते रुक जाओ तो वाकई वो रोने लगती है। अब टाइम हो रहा है उसके, मतलब रात की तैयारी हो रही है सोने की। वैसे सिद्धि का जो लास्ट फीड होता है वो 11 से 12 के बीच में वो फीड लेती है, फिर वो गहरी नींद में जाती है। और सोने के पहले में उसकी पैरों की मसाज ज़रूर कर देते हैं हम लोग, या तो मैं कर देती हूँ, कभी उसकी दादी कर देती हैं। तो इससे ये होता है कि वो अब आजकल जैसे पैर वैर बहुत, उन लोग बच्चे जो होते हैं पैर से बहुत ज़्यादा खेलते हैं, तो पैरों की मसाज एटलीस्ट करनी ही चाहिए दिन में, और थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कर दो तो सही रहता है। पैरों के साथ साथ हम मतलब फेस पे भी मसाज किया, मतलब फेस पे हम कोकोनट ऑयल लगा देते हैं। अभी ठंड का टाइम है तो इसलिए दोनों बच्चों में हम लगाते हैं कोकोनट ऑयल। सिद्धि का मन बहलाने के लिए कई बार मुझे जैसे कुछ काम करना होता तो फ़ैन को मैं ऑन कर देती हूँ, तो उसको देखती रहती है। और ये फ़ैन ऑन हो गया तो वो चुप हो गई है। तो बस बच्चों में मूवमेंट माइलस्टोन भी 3 महीने के बच्चे बहुत ज़्यादा अचीव कर लेते हैं, जैसे कि अपने हेड को तो कंट्रोल करने ही लग जाते हैं, साथ ही अपने आर्म्स को, लेग्स को स्ट्रेच करते हैं, किक मारते हैं अपने पैरों से, अपने हाथों को मुंह में ले जाते हैं, अपने हैंड्स को बंद और खोलते हैं बार बार। हाँ, क्या हो गया मेरी बेटी को? अले 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 अले, बहुत मज़े आ रहा है, मज़ा आ रहा है। क्या हो गया? बातों करनी, खूब सारी बात करनी है। हाँ, खूब सारी बात करनी है। सिद्धि को तो अभी मस्ती करना है, सिद्धि का तो अभी प्ले टाइम हो रहा है। अभी बहुत सारा प्ले करेगी, फिर बाद में सोएगी, बाद में सोएगी। हाँ, What do you want to play? क्या खेलेगी मेरी सिद्धू? खूब शाला खेलेगी। हाँ, अरे रे, तो अब रात का टाइम हो चुका है, 11:30 करीब हो रहे हैं, और सिद्धि के फीड का टाइम हो रहा है। बस वो फीड करेगी और उसके बाद वो सो जाएगी। और मैंने आपको बताया रात में वो 2 बार उठती है फीड के लिए, 2 या 3 बार बस। तो बस अब उसके पिताजी उसको सुला रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल रहा हो तो दूसरे पेरेंट्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।